नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हम जो आज का वीडियो बना रहे हैं वो कल के वीडियो के ही क्रम में है। जिस प्रकार से कल का वीडियो था आपके महाभारत का महत्व, जो दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। तो आज हम लोग ये देखेंगे। हम रामायण का वीडियो देख चुके हैं, आप लोग रामायण का वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे, उसमें तो रामायण की कथा थी और इसमें ये है कि रामायण का महत्व क्या है। देखिए, रामायण का महत्व जो है हम दो तरह से ले सकते हैं, एक तो साहित्यिक महत्व और एक ऐतिहासिक महत्व। उसमें सारा महत्व आ जाएगा। तो साहित्यिक महत्व जो है वो ये है कि रामायण एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। देखिए, रामायण का जो महत्व है और महाभारत का महत्व है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। रामायण का जो महत्व है वो एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। उसमें कुछ विद्वानों के अनुसार उसमें महाकाव्य की परिभाषा रामायण को आदर्श मानकर तय की गई है। साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ का बड़ा ही महत्व है। इसकी भाषा बड़ी सरल और शैली जो है वो भावनाओं के अनुरूप है। इसमें छंद, रस और अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा श्रृंगार, वीर और करुण रस को भी स्थान दिया गया है। अब लेकिन जिस प्रकार से जो वीर रस महाभारत में देखने को मिलता है, इसमें भी अवश्य वीर रस है, लेकिन इतना वीर रस का पुट नहीं है जितना कि आपके महाभारत के अंदर वीर रस का पुट देखने को मिलता है। वह तो पूरा ही इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, लेकिन इसमें श्रृंगार भी है और करुण भी है। मतलब ये रस भी विशेष महत्व के हैं। अयोध्या कांड में राम के वनवास जाते समय दशरथ की मनोदशा, कौशल्या सुमित्रा का मातृ प्रेम और सीता का पति के प्रति प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब अयोध्या से राम वन में जा रहे थे तब उस समय का वर्णन है। राम के लिए सुख और दुख एक जैसे हैं, क्योंकि जब उन्हें राज सिंहासन के स्थान पर वनवास मिलता है तब भी उन्हें कोई दुख नहीं होता। क्योंकि उनको इतना वो मतलब अपने वचन से बंधना उनको बंधना नहीं लगता है। उनको लगता है मुझे वचन का पालन करना है, इसलिए उनको वहाँ से वन में जाने में भी उनको कोई दुख नहीं हो रहा है कि मैं मेरी राजगद्दी छोड़ करके वन की तरफ जा रहा हूँ। ये अंतर की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत और रामायण में अधिकार और कर्तव्य में बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा। कौशल्या के कष्ट का इसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सौंदर्य की अनुभूति भी इस महाकाव्य की विशेषता है। इसमें प्रकृति और नारी के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। किष्किंधा कांड में पंचवटी के मनोरम दृश्य, शरद और वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर आकर्षक वर्णन है। लंका कांड में नारी सौंदर्य का अच्छा वर्णन है। हनुमान जब सीता जी को खोजने के लिए लंका गए तो वहाँ उन्होंने अनेक सुंदर स्त्रियों को देखा और उसका वर्णन, जो आकर्षक वर्णन लंका कांड में मिलता है। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक आकर्षक वर्णन सुंदरकांड में है। इस प्रकार रामायण काव्य कला का एक सुंदर ही उदाहरण है। रामायण का संस्कृत साहित्य और अन्य रचनाओं पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। महाकवि कालिदास और तुलसीदास की रचनाओं पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वास्तव में रामायण भारत के सामाजिक जीवन के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी एक प्रेरणा का सोर्स है। तो ये तो हुआ रामायण का साहित्यिक महत्व। अब इसके बाद हम देखते हैं रामायण का ऐतिहासिक महत्व। रामायण का ऐतिहासिक महत्व जो है, पाश्चात्य विद्वानों ने रामायण को केवल साहित्य ग्रंथ माना है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना। ये तो है पश्चिम के विद्वानों की बात, लेकिन पूर्व के विद्वानों ने रामायण का ऐतिहासिक महत्व माना है। उनके अनुसार लोकगीतों और लोक कलाओं में रामायण का जन्म हुआ, लेकिन इस मत पर भी विद्वानों बहुत अधिक मतभेद है और उत्खनन कार्यों से भी अलग अलग प्रकार की बात जो है वो स्पष्ट होती है। उसके अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या और जनकपुरी आदि नगर विद्यमान थे। इन सब स्थानों पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस आधार पर विद्वानों का कहना है कि रामायण का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व है। कि रामायण का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। इसके पात्र जो हैं वो ऐतिहासिक हैं
और इनमें जो वर्णनाएं घटित हुई हैं वो वास्तव में अवश्य ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि वीरतापूर्ण कार्यों का इस महाकाव्य में जो वर्णन किया गया है उसके साक्ष्य बहुत अधिक नहीं मिल पाए। लेकिन इतना तो तय है कि रामायण में राम और लंका के राजा रावण का इतिहास अवश्य मिलता है। इससे पता पड़ता है कि किस प्रकार राम ने लंका अभियान किया और रावण को युद्ध में हराया। इससे ये भी पता लगता है कि राम ने दक्षिण के प्रदेशों में अपने जो उपनिवेश हुआ करते थे, उपनिवेश किसको बोलते थे, जो जिसको अपने अधीन कर लिया करते थे, कॉलोनीज़ जो होती थीं, वो स्थापित किए, वहाँ पर विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, राम ने दक्षिण में आर्य सभ्यता और संस्कृति का प्रसार भी किया। तो ये सारी घटनाएं क्या हैं, ऐतिहासिक है, जिसका वर्णन हमें रामायण में मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा रामायण से हमें उस युग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की भी बहुत सारी जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार रामायण का साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार से प्रस्तुत है। धन्यवाद।